बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स के डी रिकॉग्निशन, डिस्पोजल ऑफ एन एसिड। तो इसके लिए हमारा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं डी रिकॉग्निशन वगैरह देखने को मिलेगी। तो इस वजह से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने एसिड को डी रिकॉग्नाइज किन सिचुएशंस में कर सकते हैं। अच्छा, इसको ना बड़ा सिंपल वे में लेके चलूंगा ताकि आप लोग ना तमाम तर बातें अच्छे तरीके से पिक कर सको। तो फुल फोकस रखिएगा। बुक की रीडिंग हम लोग बाद में कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं अपने जरा नोट्स की तरफ। डी रिकॉग्निशन व्यू कर लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा बहुत अपने पास नोट करते जाइएगा, अपनी नोटबुक का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, अपने पास नोट कीजिएगा चीजें। डी रिकॉग्निशन ऑफ एन एसिड। और अभी जो डी रिकॉग्निशन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है डिस्पोजल। डी रिकॉग्निशन थ्रू डिस्पोजल। अच्छा, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अपने पास। एग्जांपल, एग्जांपल, मिस्टर ए परचेज्ड a vehicle on 1st जनवरी। चलें इसको ना मिड ऑफ द ईयर कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में ही काफी सारे हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑन 1st अप्रैल 2021 at a cost of rupees हाँ जी बताएं, कोई भी वैल्यू बता दें। कॉस्ट ऑफ एन एसेट जी 1 लाख, ओके, ऑफ रुपीज 100,000। अच्छा, ये वैल्यूज आपसे पूछने का ये है कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वैल्यूज से फर्क नहीं पड़ता, जो होंगी हम वही यूटिलाइज कर लेंगे, कैलकुलेशन उसके मुताबिक कर लेंगे। बेसिक बात है मेथड को सीखना, प्रेजेंटेशन को देखना कि मेथड एंड प्रेजेंटेशन क्या हो। अच्छा, 100,000, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। The estimated useful life of an asset is, चाहिए कितने ईयर्स लगे रखें इसकी हम लोग यूजफुल लाइफ? 5 years। एंड द रेजिडुअल वैल्यू अच्छा, ये रेजिडुअल वैल्यू बेटा नील भी हो सकती है, ये कोई ना कोई स्पेसिफिक अमाउंट भी हो सकती है, ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है। तो इन तीनों में से किसी भी मेथड में आपको बता देगा। इन केस अगर रेजिडुअल वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में कोई बात नहीं डिस्कस की गई तो हम लोग नील अज्यूम तैयार करेंगे। तो आप लोग बताएं, हम लोग रेजिडुअल वैल्यू ऑफ दिस एसेट क्या अज्यूम करें? 20,000 ऑफ रुपीज, द रेजिडुअल वैल्यू इज रुपीज 20,000। ऑलराइट। अच्छा, द डेप्रिसिएशन मेथड। अच्छा, बेसिकली तो हमने 4 मेथड्स पढ़े थे, लेकिन अब व्हीकल के ऊपर प्रोडक्शन मेथड तो नहीं लगेगा ना, आउटपुट मेथड तो नहीं लगेगा ना इसके ऊपर।
हाँ लग भी सकता है, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं होगा, वो होगा माइलेज के मुताबिक। क्या हम लोगों ने कहा कि व्हीकल की जो टोटल लाइफ होगी वो समथिंग माइल्स या किलोमीटर, मतलब 80,000 किलोमीटर। तो फर्स्ट ईयर में वो चली हमारे पास 15,000 किलोमीटर, तो इस तरह से हम ये स्टैंडर्ड बना सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज किए जाते हैं ना मेथड, वो होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को ना दोनों मेथड से सॉल्व करूँ। मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से भी आपको ये बता दूंगा, और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी। तो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर फोकस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड मैं दोनों ही जाकर अप्लाई करूंगा। अच्छा, यहां पे देखें, द डेप्रिसिएशन मेथड मेथड इज स्ट्रेट लाइन। इज स्ट्रेट लाइन। acid is disposed, vehicle is disposed on, अच्छा भाई कोई डेट बताएं विद इन 5 years, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ एंड होने से पहले पहले कोई डेट बताएं जहां पर एसिड को हमने डिस्पोज कर दिया हो। कोई एक डेट बता दें, मतलब ईयर 2021 1 अप्रैल को इसको परचेज किया, तो 3 साल इसको यूज करें, उसके बाद इसको डिस्पोज करते हैं। कोई भी मुझे एक डेट बता दें। 1 जून 2024, acid is disposed on 1 June 2024। ऑलराइट, मतलब इससे आपको भी पता चल जाता है कि भाई हम लोग ऐसा नहीं है कि लकीर के फकीर बन के चले जा रही हैं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जो मर्जी मेथड, जो मर्जी डेट, जो मर्जी वैल्यूज है, डिस्पोजल की बात आएगी तो हम डिस्पोज कर लेंगे एसिड्स को। ओके हो गया। अच्छा अब देखें, व्हीकल इज डिस्पोज ऑन, तो क्या आप लोगों ने मुफ्त में दी होगी? अच्छा, कोई ना कोई वैल्यू तो आपको मिली होगी ना। एंड द सेल प्रोसीड्स आर, एंड द सेल प्रोसीड्स see from the disposal of vehicle अपने पास लिखते जाइएगा, of vehicle is रुपीज। हाँ जी, अब आप बताएं एक ऐसी व्हीकल जो आपने 100,000 के हिसाब से परचेज की ऑन 1 अप्रैल 2021, कुछ अर्सा आपने उसको यूज किया, तो लाजमी बात है डेप्रिशिएट भी हुई होगी। तो जब 1 जून 2024 पे गए, कितने में सेल की होगी आपने? कोई भी वैल्यू बता दें। 40,000 में सेल कर दी, ओके, तो एतराज, 40,000 की हमने ये व्हीकल सेल। ऑलराइट, अब हम लोगों ने प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स, relevant accounts for the above situation, above situation या डाटा। ऑलराइट, अच्छा, इन रेलिवेंट अकाउंट्स में हम लोग अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं, एसिड अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तो है मस्ट। ओके, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाते। बेसिकली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने ही हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बारे में बता देना होता है। तो जब तक आपसे ना कहा जाए तब तक आपने नहीं बना, अदरवाइज आपने एसिड अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को?
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट अगर कहे तो साथ साथ मेंटेन कर लेना, अदरवाइज उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर द पीरियड जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो सारे का सारा आप लोगों ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देना होता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा अब देखें, सबसे पहला मेरे पास अकाउंट क्या बनेगा? एसिड अकाउंट। कौन सा एसिड है हमारे पास? व्हीकल। तो हम लोग अकाउंट बनाएंगे अपने पास व्हीकल्स अकाउंट। अब ये इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। हम लोग बनाएंगे अपने पास व्हीकल्स अकाउंट। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। व्हीकल अकाउंट एंड accumulated depreciation account. Accumulated depreciation account. साथ में हम इसके बता देते हैं द अकाउंटिंग ईयर एंड। ईयर एंड इज 31 दिसंबर। अच्छा ये भी ना हम किसी भी टाइम पर इसको एंड कर सकते थे। हम सितंबर का एंड भी ले सकते थे, अक्टूबर का एंड भी ले सकते थे, जून का एंड हो सकता था, मार्च का एंड हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके हो गई बात? नॉर्मली 31 दिसंबर एंड 30 जून चलता होता है हमारे पास। अदरवाइज हम इन दोनों के अलावा भी कोई भी अकाउंटिंग ईयर एंड ले सकते। अगर आपने टैक्स स्टार्ट किया और इनकम टैक्स हो तो शायद आपको इसमें बताया गया हो कि जो हमारा टैक्स ईयर एंड हो रहा होता है तो नॉर्मल एंड स्पेशल उसके लिए आपको बताए गए होंगे। अकाउंटिंग ईयर एंड भी किसी भी टाइम पे हो सकता है और इसका हमारे वैसे टैक्स ईयर से कोई ताल्लुक नहीं होता कि टैक्स ईयर एंड कब होता है। 31 दिसंबर ईच ईयर। डन। अच्छा अब बताएं, सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहली साथ में हमारी जर्नल एंट्रीज भी होती जाएंगी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा इसमें ना हम थोड़ी सी एक और एडिशन कर लें। चलें पहले इसको समझ लें फिर एडिशन करते हैं इसी में। अच्छा इस सिचुएशन के मुताबिक सबसे पहली ट्रांजैक्शन हम लोगों ने क्या रिकॉर्ड करनी है? परचेज एक्विजिशन ऑफ एसेट। कब? 1 अप्रैल 2021 को। क्या इससे पहले आपके पास कोई व्हीकल थी? नहीं, तो ओपनिंग कुछ भी नहीं होगा। ऑलराइट, तो 1 अप्रैल को गए। अच्छा जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एसिड अकाउंट। मतलब अब जब एसिड का नेम गिवन हो तो एसिड अकाउंट ना बोला करो। क्या? व्हीकल्स अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट कैश अकाउंट या अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा कैश हम लोग नहीं यूज करते क्योंकि ये हैवी हैवी ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है ना, कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस कैश में नहीं कर रहा होता, वो करता है थ्रू बैंकिंग चैनल। तो हम लोग मोस्टली बैंक या अगर ऑन क्रेडिट है तो अकाउंट पेएबल का वर्ड यूज कर रहे हैं। ओके, हम लोग बैंक यूज क्या करेंगे? तो हम लोग यहां पर आए, व्हीकल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 अप्रैल ईयर 21। यहां डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा बैंक एंड द वैल्यू इज 100,000। ऑलराइट, क्या इसके अलावा कोई और व्हीकल है आपके पास? नहीं। अच्छा अभी इस एग्जांपल को हमने सिंपल रखा कि एक ही एसिड का जरा डिस्पोजल आप समझ रहे, फिर आपके पास मल्टीपल एसिड्स होंगे, मतलब व्हीकल 3 4 5 व्हीकल्स आपके पास आएंगे, उनमें से कोई एक डिस्पोज हो रही होगी तो सिर्फ उसका डिस्पोजल हम लोग देखा करेंगे, बाकी तो हमारे पास मौजूद होंगे ना, तो वो आगे लेके हम लोग चल पड़ेंगे। ऑलराइट, तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि मैं आपको जरा स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा कि पहले इसके ऊपर फोकस कर लें कि हमने किसी भी एक एसिड को डिस्पोज किस तरह से करना होता है। अब
मेरे पास अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, पूरा साल कुछ भी नहीं हुआ, और इस साल के लिए जर्नल एंट्री अभी तक मैंने क्या रिकॉर्ड की, ऑन 1 अप्रैल 2021 व्हीकल्स अकाउंट डेबिट, बैंक या पेएबल्स अकाउंट क्रेडिट, किसी को इशू। मेरा ईयर 2021 एंड हो गया, तब जब इसकी क्लोजिंग करने के लिए जाऊंगा तो एसिड अकाउंट को तो बड़ी खुशी से आप लोग ये क्लोज कर दो। यहां पर आ जाएगा आपका बैलेंस कैरीड डाउन, और यहां पर लिख लो 100,000 और ये क्लोज हो गया। असल में सिंगल अमाउंट है, सिंगल अमाउंट का टोटल भी वही अमाउंट है, तो मैंने वो टोटल नहीं लिखा, मैंने जब डबल अंडरलाइन करते हैं मींस दैट क्लोजिंग है ये। ओके, कि फर्स्ट ईयर हमारा क्लोज हो गया। बात क्लियर हो गई? तो क्या फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे? तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब आपने देखना है कि फर्स्ट ईयर के लिए मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या बनेगा। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो हम लोग पहुंच गए अपने पास अपने वर्किंग नोट्स। ये हैं हमारे पास हमारे वर्किंग नोट्स। वर्किंग, अच्छा, वर्किंग वन, सबसे पहले किस चीज की वर्किंग करने जा रहे हैं? हर वो चीज, अभी आपको प्रेजेंटेशन की भी जरा समझ आ जाएगी भाई, हर वो चीज जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन ना हो और आपने कैलकुलेट करनी हो, आप वो थ्रू वर्किंग बताएंगे। आप जब बताएंगे कि ये चीज मैंने कैलकुलेट कैसे की है। तो यहां पर वर्किंग वन में हम लोग उसे क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2021। ये बताओ पहले कि वर्किंग है किस चीज की। हमने कहा कि भाई ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2021 है। अच्छा, अब ये कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कैसे आएगी? 100,000 माइनस 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ। लेकिन फर्स्ट ईयर में एसिड पूरा साल यूज नहीं हुआ, मल्टीप्लाइड बाय कब परचेज किया? 1 अप्रैल। तो फर्स्ट ईयर के लिए डेट ऑफ परचेज से अकाउंटिंग ईयर एंड डेट, तो कितने मेरे पास ये ईयर्स बन गए? 9। तो 9/12 करेंगे तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 12,000। एम आई राइट? तो ये 12,000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या होगी? अब ये जो सेकंड में आपसे कह रहा था ना कि साथ में एडिशन भी करते हैं, वो एडिशन में जर्नल एंट्रीज की करना चाह रहा था। तो फर्स्ट ईयर के एंड पर जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की ऑन 31 दिसंबर 2021 क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट नहीं बना रहा, मैं क्या बना रहा हूं? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को जाकर हम लोग क्रेडिट कर देंगे किस दिन? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा एट द एंड ऑफ द पीरियड होगा। तो डेट क्या आ जाएगी? 31 दिसंबर 2021। और अमाउंट क्या लिखेंगे हम लोग? 31 दिसंबर 21। अच्छा, इसके अगेंस्ट डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ऑलराइट, और वैल्यू क्या आ जाएगी? 12,000। अब ये वाला अकाउंटिंग ईयर भी हमारे पास एंड हो गया, और ये आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरीड डाउन ऑफ रुपीज। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बात समझ ना आ रही हो? क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, फर्स्ट ईयर हमारा एंड हो गया। जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, ओपनिंग होगा किस दिन? 1 जनवरी 2022। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 100,000। इसी तरह भाई अगर एसिड का ओपनिंग आपको मिलता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग होगा। अगर एसिड का ओपनिंग नहीं है
तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग नहीं। अगर एसिड का क्लोजिंग है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी क्लोजिंग होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने आपके एसिड के साथ चलना होता है। क्लियर? तो अब जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग था यही आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आ जाएगी 12। बात क्लियर? अब हम लोग 2022 पे पहुंच गए। तो ओपनिंग बैलेंस की कोई जर्नल एंट्रीज नहीं होती। बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन की किसी किस्म की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। अब हमने क्या करना है भाई, एसिड अकाउंट को अगर आप लोग देखो, क्या 2022 में इसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज, कोई एडिशन आई हो, कोई डिस्पोजल हुआ हो, तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है यही बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा। ओके, इन केस अगर कोई एडिशन आ जाती तो क्या करते, व्हीकल अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, एक और वैल्यू यहां पे लिख देते, उनका टोटल बैलेंस कैरी डाउन बन जाता। हो गया क्लियर? अच्छा, अब जब जाएंगे हम एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या दोबारा से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं चार्ज करना? क्या 31 दिसंबर 2022 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां से आया था? ऊपर वाला 21 वाला वर्किंग वन, फौरन से रेफरेंस दोगे उसको, भाई ये हमारी वर्किंग वन जाके चेक करो। ओके, वर्किंग वन 12, राइट। अच्छा, ओपनिंग आ गया, डेप्रिसिएशन। अब इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का पता कहां से चलेगा? वर्किंग टू से। अच्छा, वर्किंग टू बनाते हैं अब, वर्किंग टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 2022 कैसे आएगा? 100,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, और ये जाके बता दो 16,000। अब ये डबल अंडरलाइन फॉरवर्ड नहीं कर सकता अब मैं। अब इसका टोटल कितना आया? तो ये देखो, ये सिंगल लाइन लगाने के बाद ये 28,000। अब डबल अंडरलाइन करो, ये बिल्कुल जहां पर ये टोटल होना उसके बिल्कुल सामने लिखना टोटल, क्रेडिट साइड का भी। आप इनको ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, टोटल हमेशा एक ही लाइन पे आएगा। अब ये बैलेंस कैरी डाउन है, इसके ऊपर लिखो 28,000 बैलेंस कैरी डाउन। तो 2022 में क्या कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? 2022 में क्या किसी किस्म की कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय रुपीज 16,000। बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, आपको 22 अकाउंटिंग ईयर समझ आ गया, 23 आप कर सकते हो, कीजिएगा जरा। अकाउंटिंग ईयर 2023 सॉल्व करें। अकाउंटिंग ईयर 2023 ओपनिंग सबसे पहले ये देखिए 1 जनवरी 23 बैलेंस ब्रॉट डाउन 100,000। अच्छा, यही अब 2023 में भी किसी किस्म का कोई चेंज एसिड में नहीं था। यही आप लोगों के पास बन जाएगा आपका बैलेंस। और बैलेंस कैरी डाउन किस डेट पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं?
at the end of the accounting period 31st December each year ये बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ ओके अच्छा जब जाएंगे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट सबसे पहले लिखेंगे अपने पास ओपनिंग 1 जनवरी 23 बैलेंस ब्रॉड डाउन अच्छा बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या मिला अब आप लोगों को 28,000 शाबाश अब आपने क्या करना है ड्यूरिंग द ईयर 31st December 23 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अच्छा कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड तो जो डेप्रिसिएशन आपने पिछले साल कैलकुलेट की क्या उसमें और इसमें कोई फर्क होगा अब फर्स्ट ईयर वाली में फर्क है ड्यू टू टाइम टैक्स तो क्यों ना इधर भी वर्किंग टू का ही रेफरेंस दे दूं अलग से वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ क्या करूंगा 2022 एंड 2023 अब ये वर्किंग हो गई है इसकी क्लियर और यहां पर जाकर वर्किंग टू ही लिख देंगे अलग से फिर एक ही चीज के ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं होती हमें अब यहां गए कितना आया जब इस ईयर को एंड करने लगे तो टोटल 44,000 और ये 44,000 आपके थर्ड ईयर के लिए बैलेंस कैरी डाउन बन गया 44,000 मेरी बातें ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही ना अच्छा अब सुनिएगा जब ये 2024 पे गए एसिड अपना ओपनिंग देगा 1 जनवरी 24 एसिड अपना ओपनिंग बैलेंस देगा एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड मेरे पास ये एसिड मौजूद है 100,000 स्टार्ट से ही चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आते जाएंगे तो इससे पहले कि वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाओ अच्छे तरीके से समझ के चलोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे अच्छा अब यहां से भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने भी तो अपना ओपनिंग देना है क्योंकि जब एसिड का ओपनिंग आपके पास मौजूद है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग भी आपके पास आएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन कितनी अमाउंट का 44,000 ओके हो गई ये बात अब 2024 में भाई चेंज आया है क्या चेंज आया है कि जो एसिड आपके पास था वो आपने सेल कर दिया ऑन 1 जून 2024 ऑलराइट तो जब सेल कर दिया तो क्या वो एसिड आपका रहा तो जब आपका नहीं है तो क्या आपके अकाउंट्स में शो होना चाहिए नहीं तो डी रिकॉग्नाइज कर दो ऑलराइट तो जब डी रिकॉग्नाइज करोगे जब रिकॉग्नाइज किया था तो एसिड को डेबिट किया तो जब डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो एसिड को क्रेडिट कर देंगे मतलब जो एसिड था वो ड्यूरिंग द ईयर खत्म हो गया ड्यूरिंग द ईयर सेल हो गया तो क्या क्लोजिंग बैलेंस आएगा कोई तो एट द एंड ऑफ द पीरियड मेरे पास कोई क्लोजिंग आएगा नहीं कोई क्लोजिंग नहीं होगा क्योंकि जो एक एसिड था वो मैंने डिस्पोज कर दिया ड्यूरिंग द ईयर तो 2024 ईयर एंड का बैलेंस कैरी डाउन नील होगा ये बात समझ आ गई सब बच्चों को अच्छा अब देखिएगा जब इसको डिस्पोज किया तो ये बात तो समझ आ गई कि व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा सबको समझ आ गई व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे किस अमाउंट से तो बेटा ये देख लीजिएगा कि आप जो एसिड अकाउंट बना रहे हैं क्या वो कॉस्ट पे नहीं बना रहे हाँ तो डिस्पोजल जब आप करने लगते हैं एसिड को सेल करने लगते हैं तो उसकी कॉस्ट ही माइनस कीजिएगा आपके एसिड अकाउंट में डिस्पोज्ड एसिड की कॉस्ट ही तो चल रही थी आपको चाहिए बैलेंस कैरी डाउन नील क्योंकि जो एसिड आपके पास था वो अब आपका नहीं रहा आपने उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया कैरी डाउन बैलेंस नील चाहिए और एडिशन भी कोई नहीं हुई तो फिर मेरे पास यहां पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जब मैं इसको क्लोजिंग के लिए लेकर जाऊंगा तो मेरे पास यहां पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए थी 100,000 यहां पर भी 100,000 तो बेटा
एसिड जिसको डिस्पोज कर रहे होते हो उसकी कॉस्ट के साथ आपने एसिड अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये बात समझ आ गई? तो डेबिट किसको करना है? अब यहां पर ये नहीं है कि सर डिस्पोज किया तो कैश आया होगा तो यहाँ पे कैश कर दो, बैंक कर दो। भाई कैश 1 लाख रुपए का थोड़ी आया आपके पास। कैश कितना आया है? 40,000 रुपीज। ओके। जब भी डिस्पोज करोगे एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है डिस्पोजल, और इसको लेकर जाओगे डिस्पोजल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या बन रही है आपके पास? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। जब भी एसिड डिस्पोज करोगे पहली जर्नल एंट्री डिस्पोजल की कि आपने डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करना है और एक एसिड अकाउंट व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट करना है उसकी कॉस्ट के साथ। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये बात क्लियर, एसिड अकाउंट भी आप लोगों का तकरीबन एंड हो चुका है। इसका बैलेंस कैरी डाउन तो कुछ नहीं आना। यहां तक किसी को कोई इशू है? तमाम इश्यूज खत्म। अच्छा, तो इधर जब हम कह रहे हैं कि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, तो अब रेलिवेंट अकाउंट्स में डिस्पोजल अकाउंट भी आ जाएगा। अब मुझे डिस्पोजल अकाउंट बनाना भी पड़ेगा। ये हमेशा उसी टाइम बनता है जब कोई ना कोई हमारा एक एसिड डिस्पोज हो रहा हो। ये हमेशा उसी टाइम बनेगा। तो अब हमारा एक एसिड डिस्पोज हो गया तो हम यहां पर डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे। ओके। और इसको जाकर डेबिट करेंगे किस दिन? जिस दिन डिस्पोजल हुआ। ये एंट्री उस दिन रिकॉर्ड होगी। पर इसके साथ अगर डेट लिखनी हो तो क्या डेट लिखेंगे? 1 जून 24। 1 जून 24 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट बाय ₹100,000। ऑल राइट। कहां से आए? कहां से आए? तो भाई तो साथ में क्या लिखेंगे इसके? व्हीकल अकाउंट। तो 1:100 के साथ आप लोगों ने रिकॉर्ड कर देना है व्हीकल अकाउंट। ये बात समझ आ गई है? एसिड अकाउंट कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक एक एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट नहीं कंप्लीट हुआ। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है। एसिड का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो क्या एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस होगा? नहीं। जब एसिड ही नहीं रहा तो एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस क्यों आएगा? मैंने आपसे यही बात तो पहले कही थी। एसिड का ओपनिंग हुआ तो एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग होगा। एसिड का क्लोजिंग हुआ तो एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का क्लोजिंग होगा। एसिड ही नहीं है तो एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का क्या करना है? मतलब ये तो एक ऐसी बात हो गई ना कि मेरे पास इनिशियली एक मेहरान कार थी, उसके मैंने न्यू टायर और लॉयरेंस वगैरह लगवाए हुए थे। जब कार बेचने लगा मैंने उसके साथ पुराने टायर लगा दिए, न्यू टायर उतार के रख लिया। मैंने सोचा सिविक के साथ लगाऊंगा। लगेंगे? तो यार दे दो जिसको गाड़ी बेच रहे हो। ओके। मैं आपके पास पुराना एक नोकिया का बारीक पिन चार्जर जिसके साथ यूज होता था, आपने मोबाइल बेच दिया, चार्जर अपने पास रख लिया। वो बेचारा कैसे चार्ज करे? हाँ, आपने सोचा मैं अपने आईफोन के साथ लगा लूंगा। लगेगा? तब यार जब एसिड जा रहा है तो आपने उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का क्या करना है? तो उसके साथ उसके लवाजमात भी भेजो। मतलब ये ऐसी बात है, घर वालों ने आपको हॉस्टल भेजा लेकिन कपड़े वगैरह आपके घर में ही रखे हुए हैं, ऐसे ही भेज दिया। अब इधर आके क्या पहनोगे? तो अपने साथ अपने कपड़े भी साथ लेकर आओ। क्या ख्याल है? तो एसिड जब नहीं है तो उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। आप गॉट इट? लेकिन बात ये आती है कि मेरे पास ये जो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन पड़ी है ये तो 1 जनवरी 2024, मतलब वैसे 31 दिसंबर 2023 तक की है। लेकिन एसिड डिस्पोज कब हो रहा है? 1 जून। क्या 24 में एसिड यूज नहीं हुआ?
वह तो वो भी तो डेप्रिशिएट हुआ होगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये आप लोगों ने टिल डिस्पोजल जाके देखनी है कि उसकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। तो जब इस साल कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ, 5 मंथ्स के लिए, 1 जून है, 30 जून नहीं है, तो जून ने शामिल नहीं होना, 5 मंथ्स के लिए एसिड यूज हुआ, तो क्या वो अपने 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं देगा? तो भाई पहले वो 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शामिल करना, क्योंकि इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नहीं भेज सकते डिस्पोजल के पास, क्योंकि ये 1 जनवरी तक की है, आपने भेजनी होती है डिस्पोजल तक। बात समझ आ गई? तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसके ऊपर आकर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कब तक? 1 जून 24, क्योंकि इसके बाद इसने डेप्रिशिएट नहीं होना, ये ऐसे ही क्लोज हो जाएंगे एसिड अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये हमें पता चलेगा वर्किंग 3 से। वर्किंग 3 के पास गए, वर्किंग 3 depreciation expense for the year 2024 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100,000 लेस 20,000 divided by 5 multiplied by 5 by 12 and the value is 667। ये पॉइंट्स वगैरह को राउंड ऑफ कर दिया हम लोगों ने। बात क्लियर? बात क्लियर? अच्छा, ये जाके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में शामिल करो 667। तो अब देखो ये टोटल कितना बन गया आप लोगों के पास, 50,667। अच्छा, यहां पर पहुंचे तो डेबिट साइड का टोटल कितना आना चाहिए, 667, लेकिन बैलेंस कैरी डाउन क्या आएगा? बैलेंस कैरी डाउन क्या आएगा? नील। ओके, क्यों? तो क्या एसिड नहीं है, तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नील हो जानी है, डिस्पोज हो चुका है। तो ये जो बैलेंस है ये फिर किसके पास जाएगा? जहां पर एसिड भेजा है, तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसी के पास। मतलब आपको भेजा गया हॉस्टल लाहौर और आपके कपड़े भिजवा दिए गए इस्लामाबाद, तो सेंस बनती है। तो जहां पर एसिड है भाई उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसी के पास भेजो। क्लियर? तो एसिड किसके पास है? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल के पास। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करना है, ये कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है। कॉन्ट्रा मतलब क्रेडिट नेचर। तो जब इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप देखो डेबिट कर देंगे 50,667 किसके अगेंस्ट? डिस्पोजल। अब ये डिस्पोजल की दूसरी एंट्री आपके पास क्या बनेगी? accumulated depreciation account डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट। बना रहे हो डिस्पोजल अकाउंट, तो उसे कहो ना कि भाई तुम्हारे पास इसकी accumulated depreciation भी आ गई है। accumulated depreciation कितनी? 50,667। ओके हो गई बात? किसी को कोई इशू, कोई डाउट? अच्छा, अब accumulated depreciation का अकाउंट खत्म नहीं हो गया, क्लोज हो गया। अब आ जाओ डिस्पोजल अकाउंट में। सर डिस्पोजल मुफ्त में किया था? नहीं, पैसे लिए थे। कितने? कितने? सेल प्रोसीड्स कितनी आई थी आपके पास? 40,000। जब सेल प्रोसीड्स आई तो या तो कैश या फिर बैंक, तो कैश या बैंक डेबिट, कैश या बैंक। तो क्रेडिट किसको करें? किसके लिए आई थी? डिस्पोजल के लिए आई थी। ऑलराइट, बेसिकली तो एसिड के डिस्पोजल के लिए। तो जहां पर वो एसिड पड़ा है उसका रिटर्न भी उसी को दो। ओके हो गई बात? तो कैश या बैंक तो डेबिट हो गया, तो रिटर्न अब कहां पे जाएगा? डिस्पोजल अकाउंट की
क्रेडिट साइड पर यहां पे जाके लिख देना इसकी सेल प्रोसीड जो भी बनती, बैंक 40,000। ये तीन चीजें हैं जो आपने डिस्पोजल अकाउंट में खुद लिखनी होती है। कौन कौन सी? एसेट की कॉस्ट, उसकी कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उसकी सेल प्रोसीड्स। ऑलराइट। और चौथी चीज आपने फाइंड करनी, बैलेंसिंग वैल्यू। तो बैलेंसिंग वैल्यू लेजर की क्लोजिंग का सेम मेथड है। देखो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का टोटल कितना बन रहा है आप लोगों के पास? 100,000। यही क्रेडिट साइड का टोटल बना लो, 100,000। ओके। तो यहां पर देखो बैलेंसिंग वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 9333, 9333, 333। ये जो बैलेंसिंग वैल्यू है भाई, ये बैलेंस कैरी डाउन नहीं है। ये आपके पास जाएगी आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के पास। ये कहां जाएगी? अच्छा, ये कभी बैलेंसिंग वैल्यू क्रेडिट साइड पे मिलेगी, कभी ये आपको मिलेगी डेबिट साइड पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जर्नल एंट्री बताओ मुझे, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? अच्छा, वैसे ही मैं आपको जरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपको पता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंसेस, दो ही होते हैं। इन टोटल 5 है ना। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट के एलिमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में या तो इनकम होगी या एक्सपेंस होगा। ऑलराइट। इनकम की नेचर क्या है? क्रेडिट। तो इनकम के अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। इनकम की नेचर क्या है? क्रेडिट। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट हो तो समझ लेना कि वो इनकम है। ओके। और अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट हो तो समझ लेना वो आपका एक्सपेंस। ओके। यहां पर देखो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो ये बेसिकली एक्सपेंस है। लेकिन इस एक्सपेंस का नाम क्या होगा? लॉस ऑन डिस्पोजल। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता तो उस इनकम का क्या नाम होता? गेन ऑन डिस्पोजल। ऑलराइट। तो अब इधर जरा ब्रैकेट में लिख लो अभी अपनी याद दहानी के लिए कि ये जो हमने रिकॉर्ड किया है ये बेसिकली लॉस, हमें हमारे एसिड को डिस्पोज करने पर लॉस हो गया। ओके। ओके। अच्छा, कैसे लॉस हो गया? आपका एसिड कितने का था? अब जरा कॉमन सेंस की तरफ आते हैं ना। आपका एसिड कितने का था? 1 लाख रुपए का। उसमें से आप उसको कितना डेप्रिशिएट कर चुके हो टिल डिस्पोजल? 50667। तो आपकी बुक्स में वो एसिड कितने का है? आपकी बुक्स में उस एसिड की WDV कैरिंग अमाउंट क्या आएगी? 100 में से 50,667 माइनस कर दो तो 49,333। ओके। आपका एसिड है 49,333 का आपकी बुक्स में, जबकि आप डिस्पोज कितने में कर रहे हो? 40,000 में। तो अगर कैरिंग अमाउंट से कम सेल प्रोसीड्स हो तो आपको लॉस हो जाता है। 49,000 समथिंग का एसिड अगर आप दे रहे हो 40,000 में तो 9,000 समथिंग का लॉस नहीं हो गया आपको। और अगर यही आप सपोज सेल कर रहे होते 55,000 में, सपोज के 55,000 में ये सेल प्रोसीड्स आ जाती भाई, फिर 49,000 समथिंग का एसिड आप डिस्पोज कर रहे हो 55 में तो आपको गेन हो जाएगा 5,667।
ऑलराइट, मेरी बात पिक कर ली होगी। तो डिस्पोजल के केस में कभी होगा लॉस, कभी होगा गेन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बात क्लियर? अच्छा, बाकी सारी जर्नल एंट्रीज आपको समझ आ चुकी होंगी। डिस्पोजल की जर्नल, एक तो होता है डिस्पोजल में आपसे कहा जाता है कि भाई आप उसे बताओ डिस्पोजल अकाउंट बना कर दो, तो डिस्पोजल अकाउंट से भी आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की समझ आ जाएगी। दूसरा वो कहता है कि डिस्पोजल में प्रॉफिट और लॉस बताओ, लेकिन थ्रू जर्नल एंट्री बताओ, अकाउंट ना बनाओ, थ्रू जर्नल एंट्री बताओ। अब डिस्पोजल में देखिए कितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं, चार। डिस्पोजल में कितनी चीजें नजर आ रही हैं, चार। तो बेसिकली चार जर्नल एंट्रीज हैं। पहली, एसिड को डिस्पोज करने की एंट्री, तो क्या एंट्री बनेगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और व्हीकल अकाउंट एसिड अकाउंट क्रेडिट, उसकी कैमुलेटिव डेप्रिसिएशन को खत्म करने की एंट्री क्या बनेगी, कैमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फिर उसकी सेल प्रोसीड रिसीव करने की एंट्री क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फिर अगर लॉस है तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट, और अगर गेन है तो इस लॉस वाले का रिवर्सल। फिर इधर आ जाती डेबिट साइड पर बैलेंसिंग वैल्यू आती, तो एंट्री क्या बन जाती है अगर गेन होता, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट। ऑलराइट, तो चार डिफरेंट एंट्रीज हैं। लेकिन अगर गौर करो तो हर किसी में डिस्पोजल अकाउंट कहीं डेबिट हो रहा है, कहीं क्रेडिट हो रहा है, लेकिन नेट इंपैक्ट चेक करो तो डिस्पोजल तो खत्म हो गया है। क्या ख्याल है, तो डिस्पोजल लेकर ही ना हो। जिस चीज ने खत्म हो जाना है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम इस एंट्री को कंबाइन कर लेते हैं। ओके, ये जो हम लोगों ने चार एंट्रीज की बात की है, हम ये चार नहीं रिकॉर्ड करते, हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो जब कंबाइन करेंगे तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ये देखो, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास ये चीजें, जर्नल एंट्री फॉर डिस्पोजल। फॉर डिस्पोजल, अच्छा भाई, कोई रट्टे वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग रट्टे लगाने बैठ गए तो कितनी चीजों को रट्टा लगाओगे भाई। हजारों स्टैंडर्ड हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं, हर स्टैंडर्ड में हजारों कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं, तो रट्टे नहीं लगाने, सोच समझ के चीजों को लेके चलना है। देखो भाई, जैसे ही डिस्पोजल करूंगा, एसिड अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो करो क्रेडिट। ये देखो, अभी ना लिखना, अभी मुझे लिखने दो, तीन लाइनें छोड़ देना, यहां पर आकर एसिड, अब मैं यहां पर एसिड अकाउंट लिख रहा हूं, एसिड अकाउंट या जो भी एसिड हो वो, एसिड अकाउंट करोगे क्रेडिट। चले इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग यहां पे रिकॉर्ड कर देते हैं, कितनी अमाउंट से, 100,000 से। ये देखो, एसिड अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। मेरे पास कौन सा एसिड मौजूद है, तो ये व्हीकल अकाउंट, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ द एसिड। ऑलराइट, तो जैसे ये लिख लिया, फौरन इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को खत्म कर। तो जब एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन खत्म होगी तो वो हो जाएगी आपके पास डेबिट, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को कर दो डेबिट। अब देखो कितनी आई थी हमारे पास एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, 5066। क्या मुफ्त में दिया ये एसिड, नहीं, पैसे लिए। तो जब पैसे लिए तो एक्सेप्ट करो उस चीज को कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में पैसे आए हैं, कितने, वो ये लिख लो यहाँ पर 40,000। बात क्लियर? देखो टोटल चार चीजें लिखनी है, मैंने आपसे कहा पहली तीन लाइनें छोड़ के पहले फोर्थ लाइन पे एसिड लिखना, ठीक है। फिर फर्स्ट लाइन के ऊपर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, सेकंड पे जो सोइल प्रोसीड्स आ रहे हैं। ये जो मिडल की लाइन है ना,
ये आपकी बैलेंसिंग वैल्यू है। ये कभी डेबिट पे हो जाएगी, कभी क्रेडिट पे हो जाएगी, जहां पर हो वहीं पे जाके लिख लेना। भाई अगर डेबिट कम है तो डेबिट साइड पे लिख लो, क्रेडिट कम है तो क्रेडिट साइड पे मूव करा देना उसको। ओके, लेकिन बैलेंसिंग वैल्यू में आएगा क्या हमेशा? प्रॉफिट और लॉस काउंट। अब डेबिट सिचुएशन में आ रहा था तो डेबिट कर दो कितनी अमाउंट से? 9333, और आपकी ये जो जर्नल एंट्री है ये कंप्लीट हो चुकी है। ये लो, ये डिस्पोजल की जर्नल एंट्री है। ऑलराइट, और इसकी साथ में नरेशंस लिख देना। नरेशंस क्या बनेगी इसकी? डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, बस। ऑलराइट, बाकी कुछ नहीं बताने की जरूरत, सिंपल सी नरेशन, क्या? डिस्पोजल ऑफ व्हीकल। एनी डाउट? क्या ये बात क्लियर हो गई जी? नहीं, इन दोनों में से कोई से एक काम करो। अकाउंट्स का कह रहा हो तो अकाउंट बना दो, जर्नल एंट्री का कहे तो ये जर्नल एंट्री है जो आपने रिकॉर्ड करनी है। अगर सिंपल वैसे ही कहते कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, और ये नहीं बता रहा कि भाई मैंने बताना कैसे है, थ्रू अकाउंट या जर्नल एंट्री, जो आपको इजी लगे वही बना के सब बता दो कि ये गेन या लॉस आया है हमारे पास। ऑलराइट, डिस्पोजल अकाउंट और उसकी जर्नल एंट्री क्लियर हो। अच्छा, अभी तक ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है ना, ये ना मैं साथ साथ इधर इसीलिए लिख रहता हूँ कि अभी इनिशियल स्टेज है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, तो ये साथ में जरा लिख लो कि अभी लॉस ऑन डिस्पोजल है, वरना नेचर के मुताबिक देख लिया करो। प्रॉफिट और लॉस काउंट का डेबिट होना एक्सपेंस को शो करता है, प्रॉफिट और लॉस काउंट का क्रेडिट होना इनकम को शो करता है। ओके हो गई बात? किसी को यहां तक डाउट? अच्छा, अभी के लिए ये जितनी भी कैलकुलेशंस की या अकाउंट्स बनाए, ये हम लोगों ने बनाए अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम लोग ना अपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर, और हम लोग चले जाते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। भाई मेथड चाहे आप लोगों के पास जो मर्जी हो, अब हम लोग जा रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस हाँ जी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिड्यूसिंग बैलेंस। एसिड अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डेप्रिसिएशन मेथड जो मर्जी हो। अगर आप लोग एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं तो आपका एसेट अकाउंट एट कॉस्ट है। क्या? अगर आप लोग एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं तो आपका एसेट अकाउंट एट कॉस्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे डेप्रिसिएशन मेथड जो मर्जी हो। तो चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड है, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मेरे इस एसिड अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, तो मुझे एसिड अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत भी नहीं। चेंज किस चीज में आएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। तो जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में चेंज आएगा तो मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट चेंज हो जाएगा, और जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में चेंज है मतलब कि फिर डिस्पोजल अकाउंट भी चेंज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब जहां पर अगर आप लोग देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको स्ट्रेट मेथड समझ आ गए हैं ना? समझ रहा हूं कितनी मजे की है ना अकाउंटिंग, मतलब एक इंटरेस्ट डिवेलप होता है यार, वाकई कुछ चीज कर रहे हैं हम लोग, है ना? अच्छा, अब देखें जरा, हम लोग बात डिस्कस करने जा रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नेम क्या है? WDV मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, इसको ना डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। रिड्यूसिंग मींस डिक्लाइनिंग, तो कभी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कह देता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अच्छा भाई, इसके लिए हमेशा डेप्रिसिएशन रेट का होना जरूरी है, इसके लिए डेप्रिसिएशन रेट का होना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है डेप्रिसिएशन रेट खुद बता कि यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 25%, खुद ही बता देगा। ओके हो गई ये बात?
अगर ना बताए तो हमारे पास फार्मूला है पड़ा, अब फार्मूले से जाके फाइंड कर लेते हैं। अच्छा वैसे देखते हैं कि फार्मूले से अगर फाइंड करना होता तो मेरे पास डेप्रिसिएशन रेट क्या आता, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, क्या अज्यूम की थी हम लोगों ने 20,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एन एसिड, और ये जो भी रिजल्ट आए एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो वैल्यू क्या आ रही है एग्जैक्ट 52 है तो हमने 5 कर लिया, राउंडिंग ऑफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। बात समझ आ गई, तो हम इसी मेथड को ही लेके चलते हैं। अदरवाइज वो आपको बता देगा एट द रेट ऑफ 25%, एट द रेट ऑफ 20%, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये बात समझ आ गई। अच्छा अब सिर्फ पर किस चीज में आना है हमारे पास, हमारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, तो बनाते हैं अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वैसे अब ये कैलकुलेशन आप खुद भी मुझे करके दे सकते हैं, हाँ ट्राई करें शाबाश। सारा डाटा आपके पास है पड़ा, जरा ट्राई करें। अब इधर भी डिस्पोजल अकाउंट हमारे पास बनेगा, सिर्फ वैल्यूज का थोड़ा सा फर्क आना है। और डिस्पोजल अकाउंट में भी व्हीकल अकाउंट ऑन डेबिट साइड 100,000 ये सेम रहेगा। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो उसके अकाउंट से देख लेंगे, जबकि बैंक अकाउंट एज इट इज 40,000। अब जब तक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं लिख लेते तब तक हम इसको क्लोज भी नहीं कर सकते। हाँ जी, सबसे पहले 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 100,000 पर। अब यहां पर मैं जरा इसकी वर्किंग कर लेता हूं। वर्किंग वन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2021। अच्छा तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 27.5। अब आपने यही लेनी है, टोटल रेट नहीं लेना, एग्जैक्ट 27.5% ही लेना, मल्टीप्लाइड बाय 9/12। तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ रही है जी 20,625। जी तमाम बच्चों के पास यही आंसर था, ये जाके हमने यहां लिख दिया 20,625। किसी को एतराज, ये क्लोज कर लो 20,625, यही फर्स्ट ईयर के लिए आपका बैलेंस कैरीड डाउन, फर्स्ट ईयर के लिए कैरीड डाउन। ओके, और नेक्स्ट ईयर का ये बन जाएगा आप लोगों का बैलेंस ब्रॉड। ऑलराइट, अच्छा जब नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन के लिए जाएंगे तो आप जरा गौर कीजिएगा, बात आज ही जरा गौर से सुन लीजिएगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 2625। ओके, अच्छा जरा गौर करें, हम लोग अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2022, वर्किंग टू। अब ये कैलकुलेशन जिंदगी भर आपके काम आएगी और हमेशा हमने ऐसे ही करना है।
फॉर द ईयर 2000। अब जब आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, खास तौर पर आप मौजूद हो अकाउंटिंग ईयर 2022 में या किसी भी अकाउंटिंग ईयर, आपने उस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए अपने एसिड अकाउंट का ओपनिंग उठा लेना। अपने एसिड अकाउंट का ओपनिंग उठा लेना। तो देखिए आपके एसिड अकाउंट का ओपनिंग क्या आ रहा है, 2022 एसिड अकाउंट का ओपनिंग क्या आ रहा है, 100,000 आकर यहां पर लिख देना एसिड अकाउंट का ओपनिंग 100,000। ये बात समझ आ गई। और आपको चाहिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में WDV, तो अपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस उठा, ओके। और अपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस। तो देखें 2022 में ओपनिंग कितना है, 26 to 5, ये इसमें से लेस कर दो, 26 to 5, ये बन गई ओपनिंग WDV ऑफ एन एसेट। इसके ऊपर लगा देना है डेप्रिसिएशन रेट, और ओपनिंग पे कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं। बात समझ आ गई। ओपनिंग पर कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा साल यूज हो रहे हैं। तो आंसर आएगा आपके पास 21828, ये जाके रिकॉर्ड कर दो, 21828 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी, एंड द टोटल इज, हाँ जी क्या टोटल बना, 42453। अच्छा नेक्स्ट ईयर का ना मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करके दें। और मैं जिस स्टूडेंट से पूछूं सिर्फ वही बोलेगा, उससे पहले कोई नहीं बोलेगा, और तमाम स्टूडेंट जल्दी से सॉल्व करें। शाबाश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2023। हाँ जी, सेम मेथड भाई अप्लाई करते हैं। क्या भला, एसेट अकाउंट का ओपनिंग कितना था, एसेट अकाउंट का ओपनिंग 100,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग, तो आपके पास आ जाती है ओपनिंग WDV क्या, 42453। तो ये जो भी वैल्यू बनेगी भाई कैलकुलेटर पे भी ऐसे ही लिखना, ब्रैकेट्स ओपन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, और कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है जी। 15825, क्या आप सब बच्चों ने यही कैलकुलेट किया था ना, किसी को इशू तो नहीं हुआ, शाबाश गुड। 15825 जी, ये दोनों ऐड करें जी, 58278, 58278 बैलेंस कैरी डाउन 270। नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन 5827।
जब जाएंगे ईयर 4 में, तो इस साल आकर हमारा ये एसेट डिस्पोज हो गया, तो टिल डिस्पोजल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, उससे ज्यादा की डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर। ओके, तो इसके लिए भी है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, भाई चाहिए तो WDV ही। तो WDV कैसे आएगी, अभी भी आप लोगों के पास आपने देखना है ओपनिंग WDV एसिड की क्या है, 2024। हाँ जी, ओपनिंग WDV कैसे आएगी, सेम केस 100,000 लेस 58,278, multiplied by 0.5% and multiplied by 5 by 12. Shabash. And the value is 4781 अच्छा, ये तमाम बच्चे जरा कैलकुलेट क्या करें, बस जरूरी नहीं है आप दूसरों की कैलकुलेशन पे अपना ट्रस्ट शो करो, आप अपनी कैलकुलेशन करो कि ये वैल्यू इस तरह से आ रही है। ये आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो ये टोटल आपके पास क्या बना, 63059, 63059 एसिड डिस्पोज हो गया, तो बैलेंस कैरी डाउन नील। तो ये सारे का सारा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली डिस्पोज एसिड का ही तो था, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे किसके पास, डिस्पोजल अकाउंट के पास। 63059 नहीं है, 63059। ओके, अच्छा अब डिस्पोजल अकाउंट तो मुझे कंप्लीट करके दें, डिस्पोजल अकाउंट तो मुझे कैलकुलेट कंप्लीट करके दें। अब बताएं क्या गेन या लॉस आ रहा है, अब शाबाश, हाँ जी, क्लियर हो गया, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नो। चले अब जरा इसकी जर्नल एंट्री बना के देना, इस डिस्पोजल की मुझे जर्नल एंट्री बना कर दो। शाबाश, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट बाय 100,000 accumulated depreciation account debit by 63059 बैंक अकाउंट डेबिट बाय 40,000। अब डेबिट साइड ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, जो कि गेन को शो करेगा बाय 3059 और नरेशन आ जाएगी
डिस्पोजल ऑफ व्हीकल। डन। ये अब देखो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे चला गया और आएंगी सिर्फ ये चार्ज। बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? क्या आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया? अच्छा, मैंने आपके साथ ना कुछ क्वेश्चन शेयर करने हैं, मुझे इसकी जरा देखने दो। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स, ये बल्कि इस तरह से चलते हैं। See? ये देखिए, इसकी पहली कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल हमारे पास क्या आ रही है। हाँ जी, 33 further payment of KYC acquisition of other information that will be got disposal of the old return of its assets. आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 33 होम असाइनमेंट में सॉल्व कर, जरा अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 33 होम असाइनमेंट के तौर पर सॉल्व करके आते हैं। ओके, कर लोगे इजीली, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इसमें, तो इजीली हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 33 आपकी होम असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।